नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता रोज और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। मायावती लगातार यह सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि कम से कम ट्विटर पर ही वह समुदाय के मुद्दों को पहले उठाती रहे। उन्होंने राज्य में चर्चा में चल रहे मदरसा के मुद्दों को भी उठाया था। कभी उत्तर प्रदेश पर राज कर चुकी बहुजन समाज पार्टी सियासी वजूद की जंग लड़ रही है। इसके लिए पार्टी प्रमुख मायावती ने कमान संभाल ली है। खबर है कि वह इन दिनों लगातार मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है और 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा की हालत बेहद खराब रही थी। पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल एक ही जीत सकी थी। 287 पर बसपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। फिलहाल वह 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दलित मुस्लिम वोट जुटाने की जुगत में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव में बसपा की हार के लिए मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार बताया था। उनका कहना था कि समुदाय ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया, जिसके बाद सपा शासन से डरे स्वर्ण दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया। उन्होंने चुनाव से मिले अनुभव को सीख माना था। तो वहीं मौजूदा गतिविधियों को देखें तो मायावती लगातार यह सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि कम से कम ट्विटर पर ही वह समुदाय के मुद्दों को पहले उठाती रहे। उन्होंने राज्य में चर्चा में चल रहे मदरसा के मुद्दों को भी उठाया था। बसपा सुप्रीमो ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि सर्वे में मिले 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देगी या नहीं। मायावती ने बताया था कि उनकी सरकार में 100 मदरसे यूपी बोर्ड से जुड़े हुए थे और अब वह कांग्रेस को भी मदरसा के मुद्दे पर घेर रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित कराने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर आदि की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों को तालीम व अन्य मदरसा का भी अपमान किया। और अब आगे देखिए बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है। तो वहीं हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद भी उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके समाज की हमेशा उपेक्षा तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की यादें नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में उनको बलि का बकरा बनाते हैं।